गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और उस पर अब तक मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। ये हमारी मिसलेनियस टाइप की वीडियो होगी, मतलब जो क्वेश्चन बच गए प्रोबेबिलिटी से थोड़े अलग, जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, उसको हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। 8-10 क्वेश्चन होंगे, बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से देखना और समझ के नोट डाउन करते हुए चलना। इसमें एक कार्ड वाला भी क्वेश्चन आएगा, वो इसके बाद आएगा, उसको भी जरूर देखना। लंबी वीडियो है, उस एक क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आया? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, यकीन मानो इस क्वेश्चन को बच्चा कर ही नहीं पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। सर कैसे करेंगे? केस बनाने पड़ेंगे। भाई कैसे केस होंगे? या तो तीनों लड़के हों, या एक लड़का एक लड़की फिर लड़का हो, या लड़की लड़की लड़का हो। इस तरीके से टोटल कितने केस बनेंगे? सर हम तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको कॉइन वाला केस याद है जो मैंने बताया था, हेड और टेल वाला? सेम वही करना है। आपको क्या करना है, इसमें हेड को रिप्लेस कर दो बॉयज से और टेल को रिप्लेस कर दो गर्ल्स से। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब हमारे पास 2 ही केस हुए, भाई लड़का होगा या लड़की होगा। स्पेशल केस हम नहीं ले रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो लड़का होगा या लड़की होगा। अब केसेस कितने हैं? 3। तो मैंने बताया था क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब 2 एक कॉइन को 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3, मतलब 8 केस बनेंगे। अब ये 8 केस कौन से बनेंगे, ध्यान रखना। तो मैंने बताया था आपको हेड 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 और फिर टेल 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 टेल। फिर क्या क्या बताया था मैंने? हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल और टेल। और फिर क्या बताया था मैंने अल्टरनेट में? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। और यहां पे मैंने क्या बताया, हेड को किससे रिप्लेस करना है? बॉयज से, और टेल को गर्ल से। तो पॉसिबल केस क्या होंगे? अब ध्यान से देखना यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो बॉयज 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 बॉयज, ठीक है। फिर गर्ल्स 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 गर्ल्स। फिर क्या होगा? बॉयज बॉयज, फिर गर्ल्स गर्ल्स। फिर क्या होगा? बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स। फिर क्या होगा? बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। ये केस बनेंगे 8। आई बात समझ में? अब हमें क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 बॉय। अब ये भी याद रखो, मैंने बोला था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक लड़का तो चलेगा ही चलेगा, 2 भी चलेंगे और तीनों ही लड़के आ जाए वो केस भी चलेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, 1 लड़के 2 लड़के 3 लड़के कहाँ हैं। तो पहला केस बिल्कुल चलेगा, यस सर, एक केस। दूसरा केस ये वाला, तीसरा केस ये वाला, चौथा केस ये वाला, 5वां केस ये वाला, 6ठा केस ये वाला, 7वां केस ये वाला। ये केस नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तीनों ही गर्ल्स है। आई बात समझ में? तो हमें यहां पे समझ में आ गया कि टोटल केस कितने हुए। टोटल केस वो हो गए 8, और फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास? फेवरेबल केस ये कितने हो गए भाई साहब? 7। समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है ये? फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। और फेवरेबल केस कितने हैं यहां पे? ध्यान से देखो, फेवरेबल केस है 7 और टोटल केस है 8। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 7/8। यही इसका आंसर है। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वालिटी का क्वेश्चन। अच्छे से समझना। कॉइन केस से मैंने इसको रिलेट करके समझाया है, इसको, इस चीज को ध्यान रखना। थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन था, एक बार को बच्चा कर ही ना पाए, केस ही बनाने में उलझ के रह जाए कि कितने केस बनेंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा। जिस हिसाब से मैंने बताया, विदिन आप 2-3 मिनट में इसको कर लोगे और आंसर बिल्कुल एक्यूरेसी से सही भी आएगा। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन। ये भी लीक से हटके क्वेश्चन है।
क्या कर रहा है इसमें, डाइज और कॉइन को मिक्स कर दिया। पढ़ते हैं और करेंगे कैसे। अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेल एंड अ प्राइम नंबर टर्न आउट। मतलब एक साथ अब एक डाइस और सिक्के को ऐसे उछाल दिया या फेंक दिया, तो ये कह रहा है टेल आने की और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कितने केस बनेंगे, केस देखते हैं, देखो ध्यान से भाई। कॉइन में क्या आता है, कॉइन में फेवरेबल केस क्या होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और डाई में क्या होगा, ठीक है, डाई में ध्यान से देखना, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, यही 6 केस बनेंगे। क्लियर है। अब देखो करेंगे कैसे, दोनों को एक साथ मिला रहे हैं तो केस कितने बनेंगे। देखो हेड के साथ क्या आ जाएगा, या तो हेड और 1 आएगा या हेड 2 आएगा, हेड 3 आएगा, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है या हेड के साथ 6 आ सकता है। ये केस बनेंगे। सेम यही केस टेल के साथ बनेंगे। टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 है ना, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। तो टोटल केस कितने हो गए, 12 हो गए। मतलब यहां पे लिख भी लो, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए भाई साहब, 12। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई कैसे किया, यहां देख लो, चाहे हेड के साथ इसको मिला दो 1, हेड के साथ इसको मिला दो 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। और इसी तरीके से टेल के भी केस बनेंगे क्योंकि डाइस और कॉइन दोनों एक साथ हैं। अब हमें क्या करना है, टेल एंड अ प्राइम नंबर। तो यहां पे देख लेते हैं टेल और प्राइम नंबर कहां पर है। देखो ये केस चलेगा नहीं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो एक केस ये ले लिया, एक केस ये ले लिया और एक केस ये ले लिया। कितने केस हुए भाई साहब, 3। ठीक है, तो यहां पे लिख भी लो, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे भाई साहब, T,2, T,3 और T,5, मतलब 3। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अपना फार्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, ठीक है, अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं भाई साहब, 3 और टोटल केस कितने हैं, 12। तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, मतलब आंसर क्या हो गया, 1/4। यही मेरा आंसर है। आया समझ में, अल्टीमेट क्वालिटी का क्वेश्चन, रैली में जिसको क्वेश्चन बोलते हैं वो ये क्वेश्चन था। अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करके लिखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली मेरी सारी वीडियो जाके देखो, इतने बढ़िया तरीके से और इतने ज़बरदस्त तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे कि लाइफ में लगेगा कि यार क्या ही पढ़ लिया हमने। कभी भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इस लेवल पे आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सारे ढूंढ के अपनी वीडियो में कराए हैं, इसलिए मेरी वीडियो बाकी टीचर के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी वीडियो बनी है और ज़्यादा देर के बनी है। मैंने डबल करवाया, किसी ने जैसे स्टैटिक्स 2 घंटे या 3 घंटे का कराया तो मैंने 5-6 घंटे का कराया। सभी तरह के क्वेश्चन करवाए ढूंढ के, बहुत वेराइटी के क्वेश्चन, ताकि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अछूता ना रहे। आया समझ में, तो नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और उस पर मैं कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो जाके इससे पहले वाली वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये मेरी कार्ड से रिलेटेड दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं कॉइन वाले, डाइस वाले और नंबर वाले, बॉल वाले सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उनको भी जाके देखो, बहुत क्लियरिटी होगी। और आपने सिर्फ मेरी वीडियो देख ली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ध्यान से पढ़ेंगे। जैक, क्वीन एंड किंग, क्या क्या रिमूव कर रहा है, जैक को, क्वीन को और किंग को ऑफ रेड कलर आर रिमूव। रिमूव का मतलब हटा दिया, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है,
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अब एक कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज, ये 6 पॉइंट लिख दिए। ये एक ही क्वेश्चन देख लो, 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कायदे से एक क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो ये 6 क्वेश्चन है, सारे इसमें कंसेप्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है। तो अब उसने क्या किया, जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव, तो रेड कलर के क्या किया उसने, देखो जैक दिखा देता हूं मैं आपको, और ये क्वीन और ये किंग, ये 6 पत्ते उसने हटा दिए, ठीक है। ध्यान से देखो, जैक, क्वीन और किंग, तो ये 6 पत्ते हटा दिए। कितने पत्ते हट गए भाई साहब, 6, मतलब 6 कार्ड हट गए, कायदे से 6 फेस कार्ड भी हट गए। ये भी चीज क्लियर है, देखो ध्यान से समझ में आया। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें पता है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52, ठीक है। 52 में से क्या कर रहा है वो, रिमूव कर रहा है, क्या, जैक, क्वीन, ठीक है, एंड किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर आर रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया। क्लियर है यहां तक, मीन्स 6 फेस कार्ड, 6 फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, ध्यान से समझना, सारी चीज लिख रहा हूं मैं, रेड कलर आर रिमूव्ड। क्लियर है यहां तक। तो मतलब नाउ टोटल रिमेनिंग कार्ड, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स, अब कितने बचेंगे, ध्यान से देखना, कितने हैं, 52 में से 6 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 46। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचेंगे अब, 46। क्लियर है यहां तक। तो अब इस सबको मैं रिमूव करके यहां पे मैं डायरेक्ट 46 लिख देता हूं। क्लियर है यहां तक, समझ में आया अच्छे से। अब आगे देखो क्या कह रहा है, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब देखो ये सब लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन टोटल फेस कार्ड कितने बचेंगे, टोटल रिमेनिंग, ध्यान से देखना, टोटल रिमेनिंग फेस कार्ड कितने बचेंगे भाई साहब, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, 12 में से 6 निकल गए तो 12 माइनस 6 मतलब 6, तो फेस कार्ड कितने बचेंगे, 6। यहां कोने में लिख लो, काम पड़ेगा फ्यूचर में। फेस कार्ड्स कितने बचेंगे, 6। क्लियर है। अब ये सब मिटा देता हूं, ये लिख लो अच्छे से, ऐसे हमें सब्जेक्टिव पेपर में लिख के दिखाना है। क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि टाइम बचे, ठीक है। अब मिटा दिया मैंने, अब पढ़ते हैं सारी चीजें क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है अ ब्लैक किंग, ठीक है, अ ब्लैक किंग, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब ब्लैक किंग कितने बचेंगे भाई, यहां देखो, यही तो 2 ब्लैक किंग बचेंगे, टोटल 4 होते हैं, 4 में से हम 2 हटा चुके हैं रेड कलर के, तो 2 ही तो बचेंगे। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, यहां पे लिख लेते हैं, फेवरेबल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, 2, और टोटल केस कितने हैं, 46। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। ये फार्मूला ध्यान रखना, एक बार लिख देना, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो अब हम ब्लैक किंग के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केस कितने हैं, 2, और टोटल केस कितने हैं, ये 46। तो इन दोनों को काट लेंगे तो 2 1 जा 2 23 जा। तो पहला आंसर तो ये आ गया मेरा कि भाई ब्लैक किंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/23 होगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं हम जल्दी से। ऑफ फेस कार्ड, सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से। ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड कह रहा हूं, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। सेकंड पार्ट, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। अब देखना, इसमें गलती मत करना, इसमें बच्चा गलती कर देता है। कैसे गलती कर देता है अभी बताता हूं। भाई हमारे रेड कलर के कार्ड कितने थे टोटल, यहां देखो, टोटल 26 रेड कलर होते हैं।
26 में से कितने निकल गए? ये 6 निकल गए, 6 निकल गए ना, तो कितने बचेंगे? 20। तो कैसे लिखेंगे? फेवरेबल केस कितने होंगे? देखो ध्यान से, 26 माइनस 6 मतलब कितने होंगे? 20। समझ में आया कैसे? क्लियर है यहां तक? तो अब सिंपल सा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। किसके लिए? रेड कार्ड के लिए। तो रेड कार्ड के लिए फेवरेबल केस कितने हैं? 20 और टोटल केस कितने हैं? 20 46। यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? 20 अपॉन 46। किसे काट रहा है? इसको हम डायरेक्ट 2 से काट लें तो 10 अपॉन 23। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 10 अपॉन 23 है ना, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से मिटा देता हूं। तीसरा पार्ट देखते हैं अब, ठीक है? तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है? अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, अ कार्ड ऑफ, ये मिटा देते हैं, ठीक है? अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ठीक है? उसने कार्ड बोला है ब्लैक कलर का, ठीक है? समझना आराम से, ब्लैक कलर का कार्ड बोला है उसने। एक मिनट यार, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बंद कर देता हूं, ठीक है? ब्लैक कलर का कार्ड बोल रहा है, तो ब्लैक कलर के कार्ड कितने हैं हमारे पास? उसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं की ना, तो वो 26 ही रहेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? तो ब्लैक कलर के तो कार्ड हमारे पास 26 ही बचेंगे ना। फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 26। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? उसने फेस कार्ड जो हटाए वो रेड कलर से हटाए है, ब्लैक कलर को तो उसने टच ही नहीं किया है, तो वो तो 26 ही रहेंगे ना टोटल। मतलब इन 46 में से 26 तो ब्लैक कलर के कार्ड है और जो रिमेनिंग है वो रेड कलर के कार्ड है। देखो फिर कोई आ गया। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? एक्चुअली क्या है ना, कमरे में थोड़ी लाइट आ जाए तो दरवाजा खोलना पड़ता है, और मेरा घर से ही गली निकलती है, तो इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट वाले आते जाते रहते हैं तो नॉइज होते रहता है, तो थोड़ा आप अवॉइड करना चीज़ों को और समझना अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। कितने फेवरेबल केस? 26। और टोटल केस कितने? 46। दोनों कट जाएगा किससे? 2 से, तो 2 से कटा 23 और 2 से कटा वो 13 और 23, तो ये मेरा आंसर है। तीनों पार्ट मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, समझ के लिखना, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। नोट डाउन कर लो अच्छे से, जल्दी से। अब आगे के पार्ट देखते हैं। समझ में आ गया? तो ये मिटा देता हूं जल्दी से, ये भी। अब चौथा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है? और रेड कार्ड, ये समझना ध्यान से, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें गलती हो जाएगी, ठीक है? जो फोर्थ पार्ट, अ रेड कार्ड, ठीक है? अब ध्यान से समझना, ठीक है? भाई साहब रेड कार्ड कितने होंगे? देखो फिर से समझो, ये 6 मैंने निकाल दिए, ये 6 निकल गए ना, तो टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, जिसमें से 6 कार्ड निकल गए, तो कितने बचेंगे? सीधी सी बात है, यही आंसर है इसका। तो रेड कार्ड कितने बचेंगे? 26 माइनस 6, मतलब कितने बच गए? 20। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और कार्ड ऑफ अ रेड कार्ड और कार्ड ऑफ रेड कलर, अच्छा ये दोनों चीज एक ही आ गई, ठीक है? तो एक काम करो, इसको हटा के और रेड कार्ड की जगह और रेड फेस कार्ड कर लो, और रेड फेस कार्ड, ठीक है? फेस कार्ड। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है? यहां पे देखना ध्यान से, रेड फेस कार्ड कैसे होगा, ध्यान से समझना, ठीक है? दोनों एक ही चीज आ गई, थोड़ी सी अवॉइड करना। भाई साहब ये 6 के 6 कार्ड हटा दिए मैंने, ठीक है? तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? ये तो 6 हट गए, तो अब यही तो 6 बचेंगे। ध्यान से देखना, यही 6 बचेंगे ना। तो क्या मेरे पास कोई रेड कलर का कार्ड बचा? फेस कार्ड और रेड फेस कार्ड कोई बचा? नहीं बचा। तो फेवरेबल केस कितना होगा? 0। आई बात समझ में? अब यही जब भाई कार्ड ही नहीं बचा तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि कोई कार्ड ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल। फेवरेबल कितना है? 0। और टोटल कितना है? यहाँ देखो टोटल है 46, तो आंसर ही क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं थी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा? हम फेस कार्ड। अब फेस कार्ड, ठीक है? ध्यान से समझना इसको क्या कह रहा है।
ऑफ फेस कार्ड कह रहा है वो, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5वां। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। देखो ध्यान से, ऑफ फेस कार्ड क्लियर है यहां तक अच्छे से। अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर और फेस कार्ड, और रेड फेस कार्ड और ऑफ फेस कार्ड, दोनों में अंतर समझो। और रेड फेस कार्ड और ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने बचेंगे? यही 6 तो बचेंगे। ध्यान से देखो, यही 6 तो फेस कार्ड बचेंगे, कोई और तो बचेगा नहीं, है ना। यही 6 तो हमारे पास फेस कार्ड बचेंगे। तो इन 6 में से जो आना होगा मेरे पास आएगा, सिंपल सी बात है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? फेवरेबल केस हो गए, ध्यान से देखो। और रेड फेस कार्ड, तो इसके फेवरेबल केस कितने हो गए? 6। क्लियर है समझ में? क्योंकि 6 तो हमारे निकल चुके हैं, तो जो बचेंगे वही तो 6 बचेंगे। 12 में से 6 माइनस हुए तो 6 ही तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं? 6, और टोटल केस कितने हैं? 46। तो इसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये 2 से काटा तो 3 टाइम में, और 2 से काटा 23 टाइम में। अब ये फर्दर कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर आ गया। आया समझ में? मेरे ख्याल से क्लियर है, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं, छठा पॉइंट। और क्या लिखा हुआ है? अ कार्ड ऑफ क्लब। छठा देखते हैं, अ कार्ड ऑफ क्लब। क्लियर है? क्लब के लिए देखेंगे। अब क्लब क्या होता है आपको बताया ही है मैंने, ठीक है। देखो ये मेरा इस पे एक क्लब होता है। ये 1 मिनट रुक जाओ, मैं कार्ड लेके आता हूं। देखो ये अ कार्ड क्या कह रहा है? अ कार्ड ऑफ, ये 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। देखो अ कार्ड ऑफ क्लब, तो क्लब ये होता है, ठीक है। अब ये कैसा है? काले रंग का। अब इस काले रंग में से तो कोई भी फेस कार्ड नहीं निकला ना, तो इसको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और होगा 13, एक, हाँ ये रहा, ये रह गया, ये 13। अब शुरू से देख लो, काउंटिंग गलती हो गई। 1 2 3, इस तरीके से कितने आइए टोटल? 13। आई बात समझ में? तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? अ कार्ड ऑफ क्लब, तो कार्ड ऑफ क्लब के लिए फेवरेबल केस कितने हो गए? 13। आया समझ में? क्योंकि जो भी हटा है वो रेड से हटा है, ब्लैक से कुछ नहीं हटा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितने हैं? 13, और टोटल केस कितने हैं? 46। अब ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है। आया समझ? तो यही इसका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस एक क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आपकी सारी समस्या समझ दूर हो गई होगी। मेरे ख्याल से डिटेल में मैंने समझाया, समझ में भी आ गया होगा। अच्छे से देखना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करवा दिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर दबाना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं सारे चैप्टर करवा चुका हूं, और सारे चैप्टर के वन शॉट भी बना के डाल चुका हूं। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, तो आप डायरेक्ट उस पर भी क्लिक करके लाइन से, रियल नंबर से सारे उनको भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। कहीं और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है और देखने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ में आया? मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।